एक समय की बात है जब भारद्वाज ऋषि ने कहा कि निरंतर नाम जाप करने से व निरंतर राम राम कहने से हमें कौन कौन सी अनुभूतियां होने लगती हैं। तभी ऋषिवर कहते हैं कि हे भारद्वाज, जो कोई भी भगवान का निरंतर नाम का जाप करता है और उसका स्मरण करता है, कहा जाता है कि उसके अंदर अनेकों सिद्धियां स्वतः ही उत्पन्न होने लगती हैं और उसको भविष्य की होने वाली घटनाओं का पहले ही ज्ञान हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि वह जो कोई भी निरंतर भगवान का नाम जाप करता है उसके अंदर अंतर्दृष्टि आ जाती है, इसलिए वह अंतरिक्ष में विद्यमान आत्माओं को स्पष्ट देख सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान का निरंतर जाप करता रहता है उसको अपनी जीवन और मृत्यु का भी रहस्य पता चल जाता है। वो यह भी ज्ञान कर लेता है कि वह पिछले जन्म में क्या था और उसको यह भी ज्ञान हो जाता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि पहले ही बता देते थे कि मैं उस समय अपने प्राणों का त्याग करूंगा। कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान का निरंतर जाप करता रहता है उसके सामने ये सभी असिद्धियां और रिद्धियां उसके सामने हाथ पसारे रहती हैं और ये सब सिद्धियां कहती हैं कि एक बार आप हमें आदेश दे के दीजिए कि हमें क्या करना है। परंतु जो कोई भी भगवान का निरंतर भगवान राम का नाम का जाप करता रहता है वह अपनी शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता है। हाँ, यदि कोई भक्त है तो वह उसको अवश्य कह देता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए तुम पहले ही सतर्क हो जाओ। कहा जाता है कि जो भी भगवान का निरंतर जाप करता रहता है उससे भविष्य की होने वाली घटनाओं का ज्ञान पहले ही हो जाता है, परंतु वह स्पष्ट रूप में न कहकर उन्हें संकेतों के रूप में कह देता है। वह नहीं चाहता कि यह घटना उससे पहले ही पता चल जाए जिसके कारण वह और भी दुखी हो जाए। कहा जाता है कि एक बार रामायण का प्रसंग आता है जिसमें ऋषि ने राम नाम के बल से अपने प्राणों को रोके रखा था। देवराज इंद्र उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, अब आपका समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए आप स्वर्ग लोक में चलिए। परंतु ऋषिवर अपने राम नाम के तप से कहता है कि हे देवेंद्र, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। कहा जाता है कि राम नाम के बल में इतनी शक्ति होती है वे अपने प्राणों को भी मन चाहे जितने दिनों तक रोक सकते हैं। देवराज इंद्र वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद ही मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। जैसे ही भगवान श्री राम आते हैं ऋषिवर अपने समस्त पुण्यों को भगवान राम के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तभी भगवान श्री राम कहते हैं कि अब आपको स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे लोक श्री लोक में वैकुंठ में निवास करिए। कहा जाता है कि जो कोई भी कर्म हम भगवान को समर्पित करते हैं वह कई गुना हो जाता है। यही वह कारण था कि भगवान श्री राम ने ऋषिवर को अपने वैकुंठ में स्थान दिया। इसलिए भगवान का निरंतर जो भी नाम जाप करते हैं उनसे दुर्घटनाएं, बीमारियां या अन्य भूत प्रेत ये हमेशा दूर रहते हैं, क्योंकि जो कोई भी भगवान का निरंतर जाप करता है उसके शरीर में एक अलौकिक शक्ति होती है। कहा जाता है कि उनके सर पर एक दिव्य तेज प्रकाशित होने लगता है और उनके चेहरे पर अलग ही चमक होती है। कहा जाता है कि यदि जो कोई भी निरंतर भगवान का नाम का जाप करते हैं यदि वे किसी को आशीर्वाद भी दे देते हैं तो वे वरदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है और भगवान को अपने भक्त की मर्यादा रखने के लिए उसके आशीर्वाद को पूर्ण करना ही होता है।
कहा जाता है कि भगवान भी स्वयं कहते हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। जो भी भक्त कहते हैं समझ लो कि मैंने कह दिया, क्योंकि भक्त की मर्यादा यदि खत्म हो गई तो मेरी भी मर्यादा खत्म हो जाएगी। इसीलिए अपने जीवन में भगवान का निरंतर नाम जपते रहिए और अपने जीवन को आनंद से जीते रहिए। यदि आप इस वीडियो से सहमत है तो कमेंट में भी अपनी राय अवश्य बताएं।